नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोशन वर्मा है। मैं आज आपको इंटरव्यू की बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँगा। मैं आपको बता दूँगा आज मेरा जो इंटरव्यू मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप, वो एक हिंदी मीडियम में। क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फ्लुएंट मैं बोलता हूँ तो शायद लोगों को समझ में आने में थोड़ी दिक्कत थी। तो लोगों ने अपने फीडबैक्स दिए कि सर आप हिंदी में बनाओ कुछ वीडियोस ताकि हम अच्छे से उसको अंडरस्टैंडिंग कर सके और उसको हम इम्प्लीमेंटेशन डाल सके अपनी लाइफ के लिए। तो नेक्स्ट जब भी हम इंटरव्यूज कंडक्ट करें तो सर मेक होना चाहिए कि हम बेसिक उसके हिसाब से हम अपनी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे और आपको उसके साथ में हमें जो इंग्लिश वाली वीडियोस है सर वो भी हम उसके साथ में मर्ज कर लेंगे। तो आप एक हिंदी मीडियम में वीडियो बनाओ। उसके लिए मैं आज आपको हिंदी मीडियम में ही इंटरव्यू बताऊंगा, एक ट्रायल बताऊंगा कि आपको कैसे इंटरव्यू कंडक्ट करना है, क्या आपको बोलना है, कैसे बोलना है, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के अंदर और क्या क्वेश्चन नहीं होते। इन सब के बारे में आज मैं आपको कम्प्लीटली 1 to 1 पॉइंट डिस्कस करूँगा। इसके अंदर मैंने जो सेट ऑफ क्वेश्चन है वो 10 डिसाइड किए, जिसमें आपको बेसिकली वो 10 क्वेश्चन आपको हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स ऑफ वो आपको दे देता हूँ कि आपको इंटरव्यू जाने से पहले कम्प्लीटली अपनी प्रेजेंट कंपनी वाले रिसर्च करनी है, जिस कंपनी इंटरव्यू है उसके बारे में कम्प्लीटली रिसर्च करनी है। उसके बाद में आपको जो टाइम बताया गया है वो उससे कम से कम आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा पहले आपको हमारे जो वेन्यू है वहाँ पे आपको पहुँचना है। एंड नेक्स्ट थिंग कि आपको जो जॉब प्रोफाइल बताई गई है उसमें जो आपको जो क्राइटेरियाज दिए गए उसके बारे में आपको कम्प्लीटली रिसर्च करनी है, वो आप कम्प्लीटली रीड करना है प्रॉपरली। ठीक है, क्योंकि आपकी क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी, क्या आपको जॉब रहेगा, आपको कर सकते हो नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ों के लिए आपको जरूर रीड करना है। तो मैं डायरेक्टली अपने क्वेश्चन के ऊपर चलूँगा अपना टाइम वेस्ट किए बिना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपको इसमें अपने बारे में बताना है। क्या मैं स्टार्ट विद योर नेम, स्टार्ट गिव योर प्लेस इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन शॉर्ट डिटेल, जॉब एक्सपीरियंस इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस, है ना, फैमिली डिटेल। ठीक है, आपको जो फैमिली डिटेल्स वो आप उसमें बता सकते हो। जॉब एक्सपीरियंस कुछ है तो आप वो अपने इसमें डिफाइन कर सकते हो। उसके एजुकेशन जो आपने की हुई है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें बता सकते हो। ठीक है, सपोज करो मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको प्रोसेस करवाता हूँ। माय नेम इज रोशन वर्मा, आई लिव इन द जयपुर, आई हैव डन BCom plus MBA in finance and HR. I have 5 years experience in the different retail businesses, and I have we are 5 members in my family. My father is working as the junior accountant in the Rasan Chamber, and my brother is studying for BCom. My sister is already done the 12th, and now this is process for BCom first year, and my mother is the housewife. So shortly details. You can verify. Also, you can add on your hobbies and other things which you have. Because of your telling your yourself, brief about yourself. You must be strong. So again, he will not ask you more details about. Otherwise, he may have a lot of questions to be asked you on this scenario. Okay. So next question तो हम move करते हैं. Next question है, why do you want to work at our company? अच्छा, इसका आंसर देने ये क्यों पूछा था कि आपके पास यहाँ पे इंडिया में लाखों कंपनीज अवेलेबल, लाखों कंपनी है, आप हमारी कंपनी से इसको जुड़ना चाहते हैं। टेल मी द स्ट्रॉन्ग रीजन व्हाई यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी ओनली। पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको उसके कंपनी की फैसिलिटीज़ के बारे में आप उसको डिफाइन कर सकते हो। आपका करियर ओरिएंटेड है वो जॉब प्रोफाइल, उसके बारे में आप अपने आप को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, उसको अपने जो वर्क प्रोफाइल है उससे आप लिंक कर सकते हो कि मैं इस कंपनी से लिए सपोज कि मुझे रिटेल में करियर बनाना, तो मैं रिटेल की टॉप कंपनी है इसलिए मैं इसमें करियर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म करियर होगा, मैं अच्छी ग्रोथ कर पाऊंगा, ये एक्सपोजर आपका जो भी रीज़न हो, या आप सब्जेक्ट बेसिस पे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि सर मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड है और इस फाइनेंस की अच्छी टॉप कंपनी है तो इसमें मेरा करियर गोल्स अच्छा रहेगा। एक्सपोजर आप अपने हिसाब से इसको डिफाइन कर सकते हो। ये आपकी जो प्रोफाइल, आपका क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जो मैंने तैयार किया है उसमें टेल देम व्हाट यू लाइक अबाउट द कंपनी। तो कंपनी में आपको क्या पसंद है, लाइक कंपनी की फैसिलिटीज पसंद है, लाइक 5 day वर्किंग
हो गया, या फिर आप इसमें कोई गेस्ट ऑफ फैसिलिटीज दे रही है कंपनी, वो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, या बेस्ट प्रमोशन सिस्टम है वो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, बेस्ट सैलरी क्राइटेरियाज है वो आप इसमें, कुछ भी XYZ इसमें जो आपको बेस्ट लग रहा हो आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि सबकी कंपनीज का सबका अपना रिव्यूज अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि रिलेटेड टू योर लॉन्ग टर्म करियर गोल्स, कि मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म काम करूंगा तो मुझे ये बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है, आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा। सर, इट इज अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर एनीवन टू वर्क इन रेपुटेड कंपनी, क्योंकि आपकी बहुत रेपुटेड कंपनी, आपको तारीफ करनी है कंपनी के बारे में, क्योंकि जब भी आपको लेगा भाई, अदरवाइज ये अगर आप उसमें नेगेटिव बनाए कि सर आपको तो ये लग जाओ भाई, ठीक है, जस्ट किडिंग है। लाइक योर व्हेन आई रीड अबाउट योर कंपनी आई फाउंड दैट माय स्किल्स आर मैचिंग योर रिक्वायरमेंट्स, कि मेरी जो स्किल्स है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग मैच है, क्योंकि आपने जो प्रोफाइल में डाला है, जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें मेरी आपकी स्किल्स के साथ मैच है, तो मुझे इसलिए मुझे पता है। where I can showcase my technical skills to contribute the company growth, कि मेरी जो टेक्निकल स्किल्स है, मेरी जो भी स्किल्स है वो मैं आपकी कंपनी ग्रोथ के साथ में कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, तो आप इसमें इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है मैं इसमें बात करूँगा व्हाट आर योर स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। इंश्योर कि अगर एक आपको स्ट्रेंथ का एक बेस्ट चीज मैं आपको बता दूं, स्ट्रेंथ को अगर आप अपने करियर गोल्स के साथ, ये जो आपका करंट जो उन्होंने डेजिग्नेशंस डाली है, जो प्रोफाइल डाली है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन डाला, उसके साथ में अगर डाल दोगे ना, मजा आ जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि एक तो आप उनको क्या चाहिए, सपोज करो फाइनेंस मैनेजर चाहिए, ओके, फॉर एग्जांपल आपकी फाइनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट, आपकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी है, राइट, आप बहुत अच्छा फाइनेंस प्लानिंग कर सकते हो, राइट, तो you are the best one so among all these candidates, right? तो आपको इसके हिसाब से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। इसमें आप क्या ऐड ऑन करोगे, मैं अगर इसके अलावा मैं अगर आपको जो बेसिकली आपको बता सकते हैं इसमें वो है एडेप्टेबिलिटी, हार्ड वर्किंग, हॉनेस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्टिमिस्टिक, फास्ट डिसीजन मेकिंग, है ना, सेल्फ मोटिवेटेड, ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँगा। आई एम हॉनेस्ट, सेल्फ मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग बॉय विद पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स माय करियर एंड माय लाइफ, राइट। ओके, अब नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो है व्हाट आर योर वीकनेसेस। ओके, इंश्योर की मैंने अभी जो वर्ड बोला है उसके जस्ट अपोजिट आपको इसमें रिएक्शन करना है। कैसे? आपको वीकनेसेस में कभी वो चीज़ें नहीं बतानी जो प्रोफाइल से आपने मैच हो। सपोज करो कि आप फाइनेंस मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी अकाउंटिंग बहुत वीक है, आपकी फाइनेंस प्लानिंग बहुत वीक है, अगर आप ये ऐड ऑन कर दोगे ना भैया, जीरो आपको घर भेज देगा, राइट। तो आपको वीकनेसेस में ऐसी चीज़ें ऐड नहीं करनी, आप अदर कैजुअल चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, जैसे इम्पेशेंस होगा, सेंसिटिव होगा, मोर टॉकटिव होगा, ट्रस्ट पीपल वेरी क्विकली, इस टाइप से अपने आपको ऐड ऑन कर सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए। तो मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। आई कैन से नो व्हेन समवन आस्क्स फॉर हेल्प एंड आई एम ए बिट लेजी अबाउट विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मैं कभी ना नहीं बोल सकता अगर कोई हेल्प के लिए बोलता है, तो एग्जैक्टली ये मेरी है वीकनेस। एंड थोड़ा सा लेके आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अगर मैं किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो उसमें मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है वो है व्हाई शुड आई हायर यू। नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है कि मैं आप ही को क्यों हायर करूँ। देयर इज अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स बट व्हाट यू आर द वन ऑफ देम। मुझे एक फाइनेंस मैनेजर चाहिए बट 30-50 लोग आए हैं मेरे पास इंटरव्यू के लिए, मैं आप ही को क्यों सिलेक्ट करूँ? क्या आपसे इस चीज़ से एग्री है? अच्छा, क्या आप में बेस्ट क्वालिफिकेशन है, क्या स्पेशलाइजेशन है आपके अंदर, तो इसको आप किस बेसिस पे आप शेयर कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में 4 पॉइंट्स में आपको बेसिकली बताऊंगा, इसके अंदर ऐड ऑन करके आप इसमें बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट बन सकते हैं। अब इसमें शेयर योर नॉलेज, अपनी नॉलेज शेयर करें, वर्क एक्सपीरियंस, अपना वर्क एक्सपीरियंस जो भी है वो आप इसके साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि आपको फाइनेंस में काफ़ी 2-5-10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप फाइनेंस मैनेजर के लिए यू आर एलिजिबल, है ना। स्किल रिलेटेड टू जॉब, आपकी स्किल अच्छी है कि मेरे फाइनेंस प्लानिंग बहुत अच्छी है, आप इस टाइप से अपनी स्किल्स मोड में, आपकी टेली में बहुत अच्छी केचअप है या सेप जो भी है यूज़ करते हैं कंपनी,
तो वो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। करियर गोल्स अपना ऐड कर सकते हैं कि मेरा सर ये मेरा करियर गोल्स है, तो आपके सर मैच होता है, तो आप इस हिसाब से इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसका एग्जांपल दूंगा। With reference to my work experience, I satisfy all requirement for this job. मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो सारी सर्टिफिकेशन मैं करता हूँ। आई एम सिंसियर विथ माई वर्क एंड वुड नेवर लेट यू डाउन इन वे। कि मैं जो हिंदी में थोड़ा सा वीकनेस है थोड़ी सो ओके आई एम सिंसियर विथ माई वर्क। मैं अपने जॉब को लेके बहुत सिंसियर हूँ एंड मैं आपको जो मेरा सिलेक्शन का जो डिसीजन होगा वो कभी भी आपको डाउन नहीं करेगा। I promise you will never regret decision to appoint me in your organization। कि अगर हो सकता है कि आप जो हायरिंग मैनेजर है उसको आप गलत साबित कर दो कि क्योंकि उसको भी आगे जवाब देना पड़ता है कि आपने अनस्किल्ड पर्सन को अपनी इस पोजीशन के लिए हायर किया है, वो इस चीज़ को मैच नहीं कर पा रहा, ठीक है, वो जो हमें चाहिए था वो उसके अंदर है नहीं क्वालिटीज़, तो आपको ये आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। टेल मी व्हाट यू नो अबाउट दिस कंपनी। आपको मैंने पहले बताया कि आपको जाने से पहले कंपनी के बारे में कम्प्लीटली रीड आउट करना है, उसका एमडी, उसका सीईओ, उसका डायरेक्टर्स, फाइनेंसर, पार्टनर, जो भी है उन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, स्पेशली जो टॉप मैनेजमेंट है उसके बारे में आपको कम्प्लीटली नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं डू द बैकग्राउंड वर्क अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट्स, उसके नए प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, अपडेट योर नॉलेज अबाउट देयर कंपटीटर्स, के कंपटीटर कौन कौन से हैं, रिसर्च अबाउट द कंपनी करंट इशूज, उसके कंपनी के साथ क्या क्या करंट इशूज चल रहे हैं। अब ये चीज़ें आपको कंप्लीटली 1 to 1 याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है ना। तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो। इसको मैं अपने हिसाब से अगर डिफाइन करूँ तो इसको इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फास्ट ग्रोइंग कंपनी इन इंडिया की, जो इंडिया की है वो सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, वो रिटेल में है, फाइनेंस में है, वो उस हिसाब से आप अपना डिफाइन कर सकते हैं। द वर्क एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी इज वेरी गुड। कंपनी का जो वर्किंग एनवायरनमेंट वो काफ़ी सॉलिड है, ठीक है। पीपल फील प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ दिस कंपनी। जैसे सपोज करो कि एल एन टी में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ है ना आपके लिए, ठीक है। It's provide the full support of their employee professional front. It has a many branches across the world, so I have a good opportunity to show my talent। कि अब मुझे अपना टैलेंट शो करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, तो जितनी ज़्यादा ब्रांच है उसमें फास्ट ग्रोथ है। ये हो सकता है आप मैनेजर पोजीशन पे जाओगे, उसके बाद में बहुत बड़ी ब्रांच होती है तो आपको एरिया मैनेजर पोजीशन मिलेगी, सीनियर मैनेजर पे जाओगे, जो भी है, तो जितनी बड़ी कंपनी उतनी फास्ट ग्रोथ है आपके लिए, ठीक है ना। तो इसके साथ में आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब चेंज। अब जॉब चेंज के लिए क्यों कर रहे हैं, तो एक बात मैं क्लियर बता देता हूँ आपको, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना भाई। इतने दिन आप वहाँ रहे, इतना कुछ किया आपने, आपको जॉब दी, आप उसके बेसिस पे अपना एक्सपेंडिचर जो भी मैनेज कर रहे थे, पहला रीजन ये। और दूसरा रीज़न ये कि सपोज करो आज आपने प्रीवियस कंपनी के बारे में गलत बोला है कि आप इस वजह से जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, कल ना क्या करोगे, यहाँ से भी तो तुम जॉब चेंज करो, कौन सा परमानेंट 5, 10, 20 साल यहाँ पे वो करोगे स्पेंड। बहुत कम लोग होते हैं जो 10 साल, 15, 20 साल या लाइफ टाइम के लिए उस कंपनी से जुड़े होते हैं, तो आप वहाँ भी जाके इस कंपनी के बारे में बुराई करोगे, करेक्ट है ना। वहाँ भी इस कंपनी के बारे में गलत चीज़ें बताएंगे, तो आपकी कंपनी की वैल्यूज़ खराब होती है। तो नहीं पता कंपनी वैल्यूज बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, कंपनी को कितना कुछ करती है, उसके बाद में अगर एक आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन उनके नेगेटिव पॉइंट्स जो एक्सप्लोर करता है, दैट्स रॉन्ग। क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ थैंक्स फॉर माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन कि उसने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, काफ़ी चीज़ें लर्न की, इतना कुछ टैलेंट डेवलप किया है, क्योंकि हम कुछ सीखते ही हैं हर एक दिन, हर एक चीज़, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट आर यू लर्न फ्रॉम द फास्ट जॉब एक्सपीरियंस। जो आपने फास्ट जो जॉब एक्सपीरियंस रहा उसमें आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, ये सब चीज़ें आपको 1 to 1 डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। शेयर योर रीजन फॉर जॉब चेंज। अपने जो रीजन है जॉब चेंज को आपने शेयर कर सकते हो कि सर मुझे फास्ट मुझे ग्रोथ करनी है, इस वजह से मुझे जॉब चेंज करना है। सबको पता है कि स्टेबली एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में रहने से इतनी फास्ट ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। तो आप ये चीज़ शेयर कर सकते हैं। जैसे आप असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन पे हैं और आपने जो अप्लाई किया वो मैनेजर पोजीशन पे हैं, तो आप एक अपग्रेड करो,
एक नेक्स्ट लेवल पे आप जा रहे हो, तो इसको आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो। रिलेट टू करियर गोल्स, आप इसको अपने करियर गोल के साथ में रिलेट कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको लाइव एग्जांपल दूंगा। आई एम थैंकफुल टू माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ things from there. According to me, changes are necessary for everyone to enhance your skills, okay, knowledge and personal growth and financial growth. Your organization is good platform where I can learn प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन लर्न मोर, ओके, कि आपके वहाँ पे पर्सनल ग्रोथ होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, हर एक उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी और आपकी वो कंपनी में बेस्ट है, उस हिसाब से अपने आपको डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट आर योर सैलरी रिक्वायरमेंट्स, आपके सैलरी रिक्वायरमेंट्स के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सैलरी रिक्वायरमेंट्स आपको एज अ फ्रेशर तो बिल्कुल नहीं करना, एज पर कंपनी नॉर्म्स आप उसमें डाल सकते हो, लेकिन इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंसर तो भी आपको अवॉइड करना है। रीजन मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैं आपको वापस बताता हूँ। सपोज करो कंपनी ने जो डिसाइड किया, वो सॉरी जो इंटर देना है उनकी एक्सपेक्टेशन अराउंड 30,000 डाउन, 30,000 में उससे कम है। अब आप ऑलरेडी आप 30,000 में आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप 30,000 में थोड़ी मिल जाओगे, या तो आपको 35, 40 जो देगा तो आप जाओगे। इसको तरीका मैं आपको बताता हूँ अच्छा पैकेज बनाने का। एक शॉर्ट तरीका है मेरा कि अवॉइड कर दिया तो आप इसमें मांग सकते हो, क्योंकि मान लो कि वहाँ पे 50 कैंडिडेट है इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना, तो सब लोगों ने कोई 20 मांग रहा है, 25 मांग रहा है, 28 मांग रहा है, 22 मांग रहा है, तो वो उसके लिए एग्री हो जाएंगे। क्योंकि अगर मान लो एक आपको देगा 35,000 रुपये और एक देगा 25,000 रुपये, एक जो वहाँ पे कैंडिडेट उनमें से 25,000, तो 10,000 का डायरेक्ट डिफरेंस है, यानी ईयरली 1,20,000 का, यानी अराउंड 1.5 लाख रुपये का पैकेज का डिफरेंस आएगा कंपनी के ईयरली पैकेज आपके पे। तो कंपनी 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा क्यों पे करे? तो आपको इसको एक मांगने का मैं तरीका बता रहा हूँ। आप इसको अवॉइड कर दोगे तो मान सकते हैं कि आपको उस टाइम पे सैलरी के बारे में बात नहीं करनी, अवॉइड करना। क्यों? सपोज करो कंपनी के पास इतने कैंडिडेट है, उसमें से उन्होंने 5 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया, ठीक है, और उसमें वन ऑफ देम तुम भी हो। सपोज करो आपने 35,000 उस टाइम में मांग ली, तो उनके पास कम सैलरी रेंज वाले बहुत सारे बंदे बैठे हैं, तो 1.5 लाख रुपये बचाने के लिए HR बैठा है, कंपनी का पैसा बचाएगा HR। तो क्या करना है आपको, क्या करना है, तो आप रिजेक्शन में आ जाओ। अगर आपने 35,000 रुपये मांग लिए तो उस टाइम पे आपने अवॉइड कर दिया, तो आप क्या करोगे कि आप शॉर्टलिस्ट होगे। सपोज करो शॉर्टलिस्ट होने के बाद में कंपनी से आप मान लो कि पहले उनका जो सैलरी रेंज 30,000 था, अब 35 मांग रहे हो, तो आप शॉर्टलिस्ट हुए, मतलब आपने टैलेंट, कंपनी को रिक्वायरमेंट आपकी है, आपको थोड़ी ना कंपनी की रिक्वायरमेंट है, तो आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने में कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर उनको टैलेंटेड बंदा मिल रहा है। तो उसे छोड़ने के बाद में आपको थोड़े ना पता है कि कौन कितना क्या टैलेंटेड है और क्या है। तो इसके लिए क्या करना है, आप बहुत अच्छे से अपनी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करवा सकते हो कंपनी से, क्योंकि उनको कंपनी को देना पड़ेगा। आप शॉर्टलिस्टेड हो चुके और आपको वेल टैलेंटेड बंदे हो उनमें से। हाँ, हो सकता है कंपनी कभी बहुत बार नेगेटिव भी इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का, लेकिन मोस्टली पॉजिटिव में आ जाता है, क्योंकि कंपनियाँ 2-5 हज़ार रुपये के लिए कभी नहीं सोचती, ठीक है। तो आप इसमें वो कर सकते हो। मैं इसमें दूंगा अपना एक, आई हैव 7 years एक्सपीरियंस इन retail business. My current city is the 5 lakh. I have never been a big issue for me. Still, I am expecting salary as a company norms as per my designation and my qualification and experience, which can help me to maintain the standard of level of my personal and economic needs. तो आप इस हिसाब से इसको एग्जाम्पल डिफाइन कर सकते हो। What are your career goals? इसको आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, वो आपको पता ही है। शॉर्ट टर्म गोल्स में आपकी मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, और लॉन्ग टर्म की मैं उसके साथ लॉन्ग टाइम वैसे टाइम स्पेंड करके इस डेजिग्नेशन लेवल पे या जो भी आपका लॉन्ग टर्म गोल्स वो आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। इसको मैं इस टाइम माय शॉर्ट टर्म गोल्स इज टू गेट ए जॉब इन रेप्यूटेड कंपनी वेयर आई कैन यूटिलाइज माय स्किल्स एंड इंप्रूव योर करियर पाथ। माय लॉन्ग टर्म गोल्स इज टू बी रेस्पेक्टेबल पोजीशन दैट ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं सपोज करो एग्जीक्यूटिव लेवल पे हायर हो रहा हूँ और उसके बाद मुझे मैनेजर लेवल पोजीशन पे पहुँच सकूँ, तो उसके लिए आप लॉन्ग टर्म गोल्स उसमें डिफाइन कर सकते हो। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, फाइनली डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क मी। हर एक HR पूछता है मोस्टली, ये इसलिए कि आपको अगर कोई डाउट है आपके जॉब प्रोफाइल वगैरह रिलेटेड,
आप उसमें आप क्लियर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आपको इसमें आप जॉब टाइमिंग्स के बारे में पूछ सकते हैं, आपका कंपनी फैसिलिटीज के बारे में आप पूछ सकते हैं, और जॉब लोकेशन के बारे में इसमें पूछ सकते हैं। ओके, अगर ओवर टाइम वगैरह फैसिलिटी है तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के बारे में आप इसमें पूछ सकते हैं। तो ये आपकी बेसिकली और कोई भी आपको किसी अदर टाइप का डाउट है कंपनी के बारे में अगर जो आपको और जानना जरूरी है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। इसको मैं लाइव एग्जांपल दूंगा। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी सर। आई वुड लाइक टू नो अबाउट द जॉब टाइमिंग एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड what will be the job location and salary scale for this job in your organization। तो ये सबका जो जॉब में ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जॉब स्किल्स वो है स्केल है, सॉरी सैलरी स्केल्स है, तो आप इसमें आप पूछ सकते हैं। ये आप थैंक यू सो मच फॉर स्टे ट्यून्ड इनटू माय azeroshan.net। थैंक यू।